नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज से पाठ संख्या 9 काव्य खंड पाठ संख्या 1 कबीर की साखियाँ व कबीर का परिचय ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कबीर जी का परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह भी जग ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु के ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इसके बाद हम कबीर की साखियाँ को सरलार सहित देखेंगे। कबीर की साखियाँ थोड़ी लयबद्ध पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो वह जल्दी याद होगी। लयबद्ध पढ़ेंगे। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केलि कराई, मुक्त फल मुक्त चुगी, अबे उड़ी अनंत न जाहि। कबीर की साखियाँ अर्थ सही देखेंगे। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताना चाहते हैं कि मुक्ति का मार्ग केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपरोक्त दोहे में हंसू का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार भावार्थ देखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। साखी नंबर 2 है। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसका अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने इस संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह
सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य को से एक समान प्रेम करेगा। कवि का कहने का भावार्थ यही है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव या ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इसी तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। साखी नंबर 3। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली जडारी, स्वान रूप संसारी है भूकन दे जग मारी। कबीरदास जी साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें इस संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ में ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पर चलता जाता है। ठीक इसी साखी के माध्यम से इसका भावार्थ बताया है कवि ने कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करें जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपने सद्मार्ग पर चलते रहना चाहिए और हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। चौथा साखी बताया है कबीरदास जी ने, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं वे लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगली साखी कबीरदास जी ने बताई है, हिंदू राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता सो दोहु के निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने उस समय समाज में फैली बुराइयों हिंदू व मुसलमानों में आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि
उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसलिए हमें कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें किसी बिना कारण, हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं और दोनों को राम और बिना कारण किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। राम खुदा दोनों ईश्वर के एक ही रूप हैं, इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। अगली साखी में दोहे में कबीरदास जी ने बताया है, काबा फेरी काशी बया राम ही बया रहीम, मोटी चून में दाबया बैठी कबीरा जी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कबीर का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगी। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के रूप लगने लगेंगे, जिससे कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। अगली साखी है, दोहा है कबीरदास जी का, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुराबे साधु निंदा सोई। इस दोहे के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इस संसार में ऊंचा नीचा मनुष्य नहीं होता है। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इस दोहे से हमें यही संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हुई हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक उसी ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उनके कुल से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो यह कबीरदास जी की साखियाँ थी। इन्हें हमें भावार्थ और सरलार्थ सहित पढ़े अध्ययन किया, तो आप भी थोड़ा लयबद्ध गाते हुए सरलार्थ व भावार्थ पढ़ेंगे।